संजय जी, हम सब एक बात को जानते हैं कि केजरीवाल जी जो है जगह-जगह शोर मचाते हैं कि हम चुनी हुई सरकार हैं, हमें दिल्ली के बारे में नीति बनाने का पूरा अधिकार है, हमें नीति बनाने दीजिए। माननीय कोर्ट ने भी यही कहा कि आप चुनी हुई सरकार हैं, आपको नीति बनाने का अधिकार है, आप नीति बनाइए। हुँ। परंतु बोनाफाइड इंटेंशन के तहत यदि कोई आप ऐसी नीति बनाते हैं, जिसकी वजह से उस नीति के माध्यम से किसी प्रकार का इल्लीगल या क्रिमिनल एक्टिविटीज होने की संभावनाएं रहती हैं, तो निश्चित रूप से कानून के दायरे से अगर आप बाहर रह करके कोई नीति बनाएंगे तो उसकी जांच भी होगी और जांच होगी, दोषी पाए जाएंगे तो उसके ऊपर सजा भी होगी। देखिए एक बात आज हो क्या रहा है, सबूत, साक्ष्य और प्रमाण के साथ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, शराब घोटाले के सभी भ्रष्टाचारियों के नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे जुड़ रही हैं कड़ियां, वैसे वैसे दिख रही हैं इनको हथकड़ियां। ये डरे हुए हैं, आप सामने आ रहे हैं इनके पाप। आप समझिए बात को, जिस प्रकार से एक मेन अक्यूज जो है वो सरकारी गवाह बनते हैं और जिस प्रकार से वो बताते हैं, हमें तो देखिए आपके माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि मेन जो अक्यूज थे दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बने, उन्होंने कहा कि सीएम साहब के निवास पर, सीएम साहब के सामने बैठकर, सीएम साहब के इशारे पर संजय सिंह साहब ने जो है मुझसे कहा कि पैसे की ट्रांजैक्शन की जो बात आई और 32 लाख रुपया जो है मुझसे भाई चेक जो है आम आदमी पार्टी के अकाउंट में लिया गया और बाकी के लिए मुझे इशारा दिया गया कि किस प्रकार से काम करना है। और देखिए जब हम बात करते हैं, जब जांच एजेंसियों पर जब हम सवाल उठाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, अभी मुझसे पूर्व जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार जो अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने स्पष्टता से एक बात बताई, देश के अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखते हैं तो एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। एजेंसी का काम है अक्यूज को ले जाकर के कोर्ट में पेश करना, और कोर्ट में पेश करने के बाद एजेंसी का काम है, यदि उसके पास कोई एविडेंस है वीरेंद्र तो जी, ये भी कहा जा रहा है, आप देखिए वो कह रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी क्या गई कि आपने दबाव बनाना शुरू कर दिया, अब आप दूसरे तरीके से सत्ता चलाना चाहते हैं। देखिए आप एक बात को हमें ये समझना होगा, एक बात अभी फिर मैं आपसे रिपीट करना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो जिसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कट्टर ईमानदारी की जिसको पदवी दी, निश्चित रूप से उसका जो है कट्टर बेईमानी का रूप सामने निकल करके आया। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने सबसे पहले जितेंद्र तोमर की डिग्री के बारे में चैनल्स के ऊपर आकर के कहा था कि मैं IRS हूं, मैंने जितेंद्र तोमर की एक एक डिग्री देख लिया, अगर एक भी डिग्री नकली होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये वही मुख्यमंत्री है जो सत्येंद्र जैन के बारे में कहा करते थे सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार आदमी है, अगर हिम्मत है तो उसे गिरफ्तार करके दिखाओ। वो गिरफ्तार भी हुए, आज तक उनकी जमानत नहीं हुई, जो जमानत अभी मिली है वो इंट्रीम बेल है, हज ग्राउंड के ऊपर मिली है। ये वही मुख्यमंत्री है जो मनीष सिसोदिया के बारे में कहा करते थे हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार आदमी है, मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए, 3-3 बार उनकी, 4-4 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। और ये वही मुख्यमंत्री है जो कहा करते थे कि संजय सिंह को हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, संजय सिंह कट्टर ईमानदार आदमी है। मतलब आप ये कह रहे हैं जो केजरीवाल जी कह रहे थे वो आप करते जा रहे हैं, आपका कहना सवाल ये है कि जो केजरीवाल जी कह रहे थे वो नहीं, सवाल ये है कि जब तक एविडेंस हाथ में नहीं थे, जब तक हाथ के अंदर एविडेंस नहीं थे, तब तक एजेंसी ने अपना काम नहीं किया। हाथ में एविडेंस आए, आज कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। एजेंसी के अधिकार कितने हैं? संजय सिंह जी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, मनीष सिसोदिया जी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, जितेंद्र तोमर जी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे जिनको गिरफ्तार किया गया। परंतु एविडेंस के बाद जब कोर्ट में जाकर के पेश किया गया, आप देखिए ना, अभी माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की मनीष सिसोदिया जी की जमानत के नाम पर कि आप बार बार जो है अपनी पत्नी के हेल्थ ग्राउंड के ऊपर जो है जमानत मांगते हैं, आप अपनी निर्दोषता का, अपनी बेकसूरी का कोई सबूत क्यों नहीं रखते? तो क्यों नहीं वो 8 महीने के अंदर एक भी ऐसा सबूत दे पा रहे जिससे माननीय न्यायालय को ये विश्वास हो कि आप वास्तव में वो बेकसूर है?